अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं, हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है कि ये जो है ना सो हिंद महासागर में जो है ना सो ये है दक्षिण एशिया, ये भारतीय उपमहाद्वीप एक तरह से समझ लीजिए। जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें आने वाला जो है ना सो तूफान होता है, आंधी तूफान, उसी को हम लोग मुख्य रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन साइक्लोन उसी को कहते हैं। जो ये हमारा जो है ना सो ये दक्षिण एशिया क्षेत्र है, जो है ना सो दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है, ये है ना सो जो हिंद महासागर है, आपको इसको बोल सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी आने वाला जो है ना सो तूफान होता है, साइक्लोन, ये सब जो होता है उसी को मुख्य रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन उसी को कहते हैं। यानी कि अरब सागर हुआ, बंगाल की खाड़ी हुआ, या श्रीलंका के नीचे वाला जितना भी क्षेत्र, यहाँ पे जो भी चक्रवाती तूफान ये आता है, आंधी तूफान ये सब जो भी आ रहा है, तो इसको ही मुख्य रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इस क्षेत्र में जितना भी तूफान आता है उसको साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो सबसे पहले है ना ये 2000 में है ना सो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनो का एक है ना सो संस्था है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये निर्णय लिया कि जितना भी ये जो है ना सो इंडियन ओशन का जो नॉर्थ इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप में, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या श्रीलंका के नीचे वाला जितना भी क्षेत्र है, उसमें भी जो भी चक्रवाती तूफान आता है उसका नामांकन करेंगे। तो करने का निर्णय लिया। तो इसका नामांकन जो नोमेनक्लेचर करने का जो तूफानों का निर्णय लिया, तो इसके लिए उसने इस क्षेत्र में जितने भी देश है उससे सलाह मशुरा उसने निर्णय लिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में जितने भी देश है उससे सलाह मशुरा करके है ना सो ये जो भी चक्रवाती तूफान आता है उसका नामांकन किया जाएगा। तो इन सब के बाद है ना सो ये जो शुरू में 8 देश जो है जो इसमें आते थे। एक है बांग्लादेश हुआ, फिर शुरू में 8 ही देश था। बांग्लादेश, इंडिया, भारत हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, ओमान हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका, थाईलैंड हुआ। ये जो 8 देश है इससे पूछ के निर्णय लिया कि है ना सो आप इस क्षेत्र में जो भी है ना सो साइक्लोन आ रहा है, जो भी आएगा, इन सब 8 देश से पूछ के, इससे सलाह मशवरा करके ही इसका जो भी तूफान आएगा उसका नामकरण ये सब किया जाएगा। तो इसके बाद इन सभी देशों ने है ना, हर एक देश ने 8 है ना नाम की सूची है ना सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, जो पूरे दुनिया के मौसम का लेखा जोखा रखती है। तो सभी देश है ना सो 8 नाम दिया। तो ये सन 2000 की बात है, 2000 की बात है। तो सभी देशों ने 8 है ना सो नाम का सुझाव का लिस्ट दिया। तो इस तरह 64 नाम हुआ। जैसे कि भारत ने भी 8 नाम का सुझाव दिया, बांग्लादेश ने, और है ना सो ये श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, जितना भी 8 देश है तो शुरू में है ना सो सब 8 नाम का लिस्ट दिया, तो टोटल 64 नाम हुआ। तो ये है ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया कि अब यहाँ जो भी तूफान आएगा इन सब 8 देश से जो सूची दी है 64 नाम का, उसी में से लिया जाएगा। लेकिन इसका एक ये हुआ, निर्णय लिया गया कि है ना सो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब है ना कि जैसे पहले जो तूफान आया तो उसको ना सो बांग्लादेश का सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांग्लादेश का स्थान सबसे ऊपर है। तो बांग्लादेश का है ना सो पहले बांग्लादेश का बारी आएगा। जो पहला नाम, वो 8 नाम का सूची दिया है उसमें जो पहला नाम होगा तो पहले बांग्लादेश का आएगा। फिर बांग्लादेश के बाद है ना सो इंडिया का आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडिया, भारत का आता है। तो फिर बांग्लादेश के बाद फिर भारत का नाम का है ना सो नंबर आएगा। तो ये जो भारत जो है ना सो जो 8 नाम का सूची दिया है उसमें जो पहला नाम है वो है ना उस तूफान का नाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद है ना सो मालदीव्स का, फिर म्यांमार का, इस तरह ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब आएगा। तो ये 8 नाम का जैसे कि है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। अच्छा, ये भी होगा, इसका निर्णय लिया गया कि जब हम आना सो आप है ना सो एक बार कोई तूफान आ गया तो उसका नामांकन कर दिए, तो फिर है ना दोबारा उस नाम का फिर हम नामांकन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई यस तूफान आया तो एक बार है ना सो ये इसका नामांकन कौन किया? यस तूफान का ओमान देश किया। तो फिर अब दोबारा यस तूफान का निर्णय नहीं लिया जाएगा। फिर इस सब चीज़ों के बाद है ना सो फिर 2020 में इसमें
अभी जाके है ना 5 देश और जुड़ गए हैं। तो इसमें अब है ना इसका है ना सो जितना भी है ना सो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, हिंद इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है, जिसमें कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब जितने भी देश है, इसमें से 5 नाम और जुड़ गए। तो वो हो गया, अब हो गया ये बांग्लादेश, भारत हो गया, ईरान हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, ओमान हुआ, पाकिस्तान हुआ, कतर हुआ, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन का भी नाम आ गया। तो अब 13 देश इसमें शामिल हो गया है। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये निर्णय लिया है कि अब इसमें 8 से बढ़ के 13 हो गया, और 13 देश है ना सो 13 नाम का सब देश सूची दिया है। अब बोला कि अब कोई भी तूफान आएगा तो अब इन 13 देश से पूछ के सलाह मशवरा करके लिया जाएगा। तो ये सभी 13 देश ने मिलके 13 नाम की सूची है ना सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तो अब कितना हुआ नाम, ये 13 सभी देश है ना, एक देश अगर 13 नाम का दिया है तो 13 देश मिलके 169, तब 169 नाम की नाम है जो का सूची है, तूफानों का सूची है ना, सभी देश ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है। अब जो भी तूफान आएगा तो सब इन देश से सलाह मशवरा करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका जो नंबर आएगा उसी में ये बोला जाएगा। तो पहले हो गया बांग्लादेश, फिर है ना सो देखिए बांग्लादेश में सबसे पहले तूफान आया बांग्लादेश में, तो उसका निसर्ग तूफान था। फिर है ना उसके बाद इंडिया भारत का नंबर आया तो ये गति तूफान आया था, तो गति भारत का नंबर आया। फिर ईरान में निबार ईरान का जब नंबर आया तो निबार आया। फिर वैसे म्यांमार में तौकते नंबर आया तो तौकते तूफान आया। ओमान में यस आया। पाकिस्तान का जब नंबर आया तो ये गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान, तो ये हो गया। कतर शाहीन दिया। सऊदी अरबिया जवाद। श्रीलंका अभी जाके 10 मई को अब है ना सो चक्रवाती तूफान जो आया है, जो है ना 10 मई 2022 को जो है ना सो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। तो उसका नामकरण कौन किया है? श्रीलंका। तो इसका क्या है? आसनी। तो अब श्रीलंका का नंबर आया तो इसका नाम है ना, तूफान का नाम आसनी दिया गया है। आसनी। उसके बाद थाईलैंड का आएगा तो अब इसके बाद आसनी के बाद जो तूफान आएगा तो उसमें थाईलैंड का नंबर आएगा। तो थाईलैंड जो सूची दिया उसका चितरंग आएगा। इसी तरह यूएई और यमन, ये सब देश है। तो अब है ना सो जितना भी ये जो है ना सो हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशन है, इसमें क्या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब में जो भी तूफान आता है, इससे जो सटा देश है, तो वो सब 13 देश मिलकर सूची 13 नाम का सूची दे दिया है। और ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। तो पहले बांग्लादेश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे ऊंचा नंबर है बांग्लादेश का, फिर इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, इस तरह से ये पूरा लिस्ट है। तो इसमें ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी 13 देशों के जो है ना सो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब है। जैसे भारत में है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इस सबसे हर देश का अपना है ना सो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उससे पूछ के अपना सलाह मशवरा करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उनसे 13 नाम के हर देश से सूची लिया है उसके हिसाब से नामांकन करेगा। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका सबसे बड़ा ये होता है कि जो भी है ना हिंद महासागर में जो भी तूफान, आंधी तूफान ये सब आता है तो उसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर वैसा तूफान आएगा तो उसको बिली कहा जाता है। और यही चाइना में, फिलीपींस, इस सब में जब आएगा तो इसको टाइफून कहा जाता है। और यही है ना सो जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसको हुरिकेन कहा जाता है। तो ये सब तूफान ही का है, नाम अलग है, हर देश में अलग। जैसे अमेरिका में हुरिकेन कहा जाएगा, भारत में इसको है ना सो साइक्लोन कहा जाएगा, उधर है ना ऑस्ट्रेलिया में बिली, और उधर है ना सो चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है। तो ये है ना, इसका नामकरण कैसे होता है? तो ये है ना सो आप देख लीजिए कि सभी 13 देश से जो भी है ना सो ये सूची मांग लिया। आप जो भी होगा सो ये है ना सो इन्हीं से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम दिए हैं सब होगा। तो लेकिन एक बात है कि जो भी एक बार है ना तूफान का नामकरण हो गया, जैसे कि है ना सो भारत है ना गति नाम दिया था पहले, तो अब दोबारा गति नाम नहीं होगा। अब इसके बाद है ना जो भारत का जो नंबर आएगा तो सूची होगा तो व्योम नाम दिया है। तो अब है ना उसका जो नंबर आएगा भारत का तो उसमें व्योम तूफान का नाम होगा, वो व्योम होगा। अब है ना, लेकिन ये जो जितना भी नामकरण हुआ है इसके लिए विशेष बात ये है कि आप जो भी नाम इसमें सूची भेजा गया है, इसमें है ना सो ये होता है कि आप किसी नाम ऐसा रखिए जिससे किसी देश की संस्कृति को कोई हानि ये सब नहीं पहुंचाए, किसी देश की जो रिलीजन की धार्मिक भावना है उससे उस नाम को कोई क्षति नहीं पहुंचाए, उसको किसी देश को उस नाम से अपना अपमानित महसूस नहीं करना हो। तो ये सब है ना, ये सब चीज़ इसका है ना सो रूल है कि नामकरण नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप किसी
किसी दूसरे देश को आप बेइज्जत नहीं कर सकते, उसको उस पर आप कोई भी देश उस नाम पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। और उसके किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट हुआ या धार्मिक भावना को उस नाम से कोई कोई है ना हानि नहीं पहुंचना चाहिए। और एक नाम एक ही बार यूज हो सकता है। ये निर्णय इसमें लिया गया है। और ये सभी जो भी होगा, जो 13 हर देश से जो नाम लिया है, उसमें जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उसी में ये सब चीज है ना तो होगा। तो इस तरह जो भी है, जितना भी है तूफान जो है, जो साइक्लोन होता है, उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर सब इसी प्रकार से होता है।